हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ प्रियंका और आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है? कंप्यूटर ग्राफिक्स से मिलकर बना होता है। ग्राफिक्स का मतलब होता है ग्राफ्स एंड पिक्स। ग्राफ्स के अंदर आता है मैथमेटिकल सर्कल्स, इलिप्स, लाइन, ट्रायंगल एटसेट्रा। एंड पिक्स के अंदर आते हैं इमेजेस जो 2D और 3D डायमेंशंस की होती हैं। Vern Hudson and William Fetter used the word computer graphics in 1960 firstly. Vern Hudson and William Fetter ने सबसे पहले 1960 में कंप्यूटर ग्राफिक्स शब्द का यूज़ किया था। अब हम इसका इंट्रोडक्शन से समझते हैं कि ये होता क्या है। कंप्यूटर ग्राफिक्स इज एन आर्ट ऑफ ड्राइंग पिक्चर, लाइन एंड चार्ट यूजिंग कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर ग्राफिक्स एक आर्ट है जो हम ना कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू सॉफ्टवेयर से जो लाइन या सर्कल पिक्चर ड्रॉ करते हैं वो हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स कहलाता है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमें कंप्यूटर ग्राफिक्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम जब किसी भी पेपर पर पेंसिल से कुछ भी ड्रॉ करते हैं, कोई भी पिक्चर, लाइन, सर्कल कुछ भी ड्रॉ करते हैं, जब वो थोड़ा भी गलत हो जाता है तो उसे इरेजर से इरेज करते हैं। इरेजर से इरेज करने पर वो उसका ना ख़राब हो जाता है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है पेपर और वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। इसी कमी को दूर करने के लिए हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ किया। इससे क्या होता है, हम कंप्यूटर पे कोई भी लाइन ड्रू या माउस के थ्रू कुछ भी ड्रॉ करते हैं ना, अगर उसे कुछ भी गलती हो जाती है तो उसे इरेज करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। डेफिनेशन है इसकी, कंप्यूटर ग्राफिक्स आर दी ग्राफिक्स क्रिएटेड यूजिंग कंप्यूटर एंड मोर जनरली द रिप्रेजेंटेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ पिक्टोरियल इमेजेस डेटा बाय अ कंप्यूटर। इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स एक ऐसा ग्राफिक्स है जो कंप्यूटर के द्वारा क्रिएटेड किया जाता है एंड कंप्यूटर के द्वारा इसकी जो इमेजेस होती हैं उनमें रिप्रेजेंटेशन होता है एंड मैनिपुलेशन होता है। बिफोर द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफिक्स वी हैव ओनली टेक्स्ट। जब हमारा ग्राफिक्स का कॉन्सेप्ट था ही नहीं तो हम टेक्स्ट यूज करते थे। In 1963, Evan Sutherland developed a sketchpad in which images can be drawn on the screen using a light pen. 1963 में इवन सुदरलैंड ने एक स्केच पैड डेवलप किया था जिसके अंदर इमेजेस को लाइट पेन के थ्रू ड्रॉ किया जाता था। नोट, बिगनिंग ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स इज स्टार्ट विद द पेंट। जब कंप्यूटर ग्राफिक्स की बिगनिंग हुई थी, मतलब स्टार्टिंग हुई थी, तो उसे पेंट से स्टार्ट किया गया था। एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स इज यूज्ड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग, बिल्डिंग आर्किटेक्चर, मेकिंग मूवी, वेदर फोरकास्टिंग एटसेट्रा, पेंटिंग। एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज डेस्कटॉप पब्लिशिंग करने में, बिल्डिंग के आर्किटेक्चर बनाने में, मूवीज़ बनाने में, वेदर फोरकास्टिंग में, पेंटिंग में आदि में किया जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स के कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। इसका फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ग्राफिक्स। ग्राफिक्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन। हमने बताया कि ग्राफिक्स एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। फॉर एग्जांपल फोटोग्राफ्स, ड्राइंग, लाइन, ग्राफ्स, डायग्राम, मैप्स एटसेट्रा। सेकंड होता है पिक्सल्स। इन डिजिटल इमेजिंग, अ पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन एन इमेज। पिक्सल जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये इमेजेस में यूज होता है। जो पिक्सल्स होते हैं वो या तो डॉट से बनाया जाता है या स्क्वायर से। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस जो बने हुए हैं हमारे सारे पिक्सल्स हैं। पिक्सल्स 3 कलर से बने होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इनमें इन्हीं तीनों कलर्स का यूज मोस्टली होता है। थर्ड है इमेजेस। इमेजेस में बी 2 डायमेंशनल सच एज फोटोग्राफ्स, स्क्रीन डिस्प्ले एंड एज वेल एज अ 3 डायमेंशनल सच एज अ स्टैचू। जो हमारी इमेजेस होती हैं वो 2 डायमेंशनल की भी होती है, थर्ड की भी होती है। 2 की होती है वो फोटोग्राफ्स होता है, स्क्रीन डिस्प्ले होती है, एंड थर्ड की होती है वो एक स्टैचू होता है। दे मे बी कैप्चर्ड बाई ऑप्टिकल डिवाइसेस। ये जो होती हैं वो सारी ऑप्टिकल डिवाइसेस के द्वारा कैप्चर्ड किए जाती हैं। फॉर एग्जांपल कैमराज, मिरर्स, लेंसेज, टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप एटसेट्रा। एंड जो हमारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, सच एज ह्यूमन आइज और वाटर सरफेस, जो हम अपनी आँखों से देखते हैं किसी भी चीज़ को, तो जो हमारे उसकी इमेजेस होती है ना वो हमारी आँखों में बनती हैं वो। एंड वाटर सरफेस पर हम देखते हैं, हमारी इमेज बन जाती है।
हाँ, इसका फोर्थ है रेंडरिंग। रेंडरिंग इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन इमेज फ्रॉम अ मॉडल बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। रेंडरिंग एक प्रोसेस होती है जो इमेजेस को जनरेट करने के लिए यूज होती है। बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू उस इमेजेस को क्रिएट किया जाता है। इसमें भी ये कई प्रकार से क्रिएट की जाती है। पहला है 3D प्रोजेक्शन, सेकंड रे ट्रेसिंग, थर्ड शेडिंग एंड फोर्थ टेक्सचर मैपिंग। फिफ्थ है वॉल्यूम रेंडरिंग। Volume rendering is a technique used to display a 2D projection of a 3D discretely sampled data set. A typical 3D data set is a group of 2D slice images. वॉल्यूम रेंडरिंग भी एक टेक्निक है जो 2D प्रोजेक्शन और 3D प्रोजेक्शन पर वर्क करती है। ये डिस्प्ले कराती है इमेजेस को। ये 3D डेटा सेट को होता है ना, तो उसे 2D स्लाइस इमेजेस में कन्वर्ट करती है। ये प्रोसेस हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर आता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत यूजफुल हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर। नेक्स्ट हम समझते हैं इसके टाइप्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। यहाँ कंप्यूटर ग्राफिक्स के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट है नॉन इंटरेक्टिव और ऑफलाइन ग्राफिक्स एंड सेकंड है इंटरेक्टिव और ऑनलाइन ग्राफिक्स। हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट नॉन इंटरेक्टिव और ऑफलाइन ग्राफिक्स। This is type of graphics in which the images on screen are created with the help of software programs and data structure. ये उस प्रकार का ग्राफिक्स है जिसमें इमेजेस को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू क्रिएट किया जाता है। टू चेंज एनी इमेजेस एंड यूजर हैज़ टू मॉडिफाई द प्रोग्राम। इसमें हमें कोई भी चेंज करने के लिए हमें प्रोग्राम में मॉडिफाई करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑफलाइन ग्राफिक्स। या ऑफलाइन ग्राफिक्स भी कहलाता है बिकॉज क्योंकि द यूजर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द डिस्प्ले। इस पर यूजर का जो डिस्प्ले होती है ना, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इवन इफ यदि ही शी विशेज टू चेंज द डिस्प्ले, यदि वो चेंज भी करना चाहता है डिस्प्ले को, तो डेवलपमेंट टेक प्लेस इन ऑफलाइन मोड। जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है। इसका मतलब है विदाउट प्रोग्राम में हम कोई भी चेंजेस किए इसके इमेजेस में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक्स कैन बी कंपेयर टू स्टैटिक वेब पेज यूजिंग HTML। इसमें ग्राफिक्स को कंपेयर करते हैं स्टैटिक वेब पेज से जो HTML का यूज करके बनाया गया होता है। उसमें हम चेंजेस करने के लिए वेब पेज में चेंजेस करने के लिए उसकी कोडिंग को चेंज करना पड़ेगा, मतलब प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा। सेकेंड है हमारा इंटरेक्टिव और ऑनलाइन ग्राफिक्स। इट इन्वॉल्व द 2-वे कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर। ये कंप्यूटर यूजर के बीच में 2-वे कम्युनिकेशन होता है। दिस इज टाइप ऑफ ग्राफिक्स इन विच द इमेजेस ऑन स्क्रीन आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट इंटरेक्टिव डिवाइसेस लाइक माउस, जॉयस्टिक एटसेट्रा। इस प्रकार के ग्राफिक्स में जो इमेजेस होती हैं वो जो हमारी इंटरेक्टिव डिवाइसेस हैं, माउस है, जॉयस्टिक है, उसके थ्रू हम डायरेक्टली से स्क्रीन पर क्रिएट किया जाता है इमेजेस को। इन दिस द यूजर हैज़ द डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इट्स इमेज। इसमें जो यूज़र होता है उसका डायरेक्ट कंट्रोल होता है इमेजेस पे, मतलब वो उसमें साथ ही साथ कोई भी चेंजेस कर भी सकता है। दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन ग्राफिक्स या ऑनलाइन ग्राफिक्स भी कहलाता है। यूजर कैन डायनेमिकली कंट्रोल द डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। डिस्प्ले आर कंट्रोल्ड बाय माउस एंड जॉयस्टिक एटसेट्रा। इसमें यूजर डायनेमिकली कंट्रोल रखता है डिस्प्ले पर। इसकी जो मॉनिटर स्क्रीन होती है ना, उस पर माउस या जॉयस्टिक के थ्रू वो डायरेक्ट कंट्रोल रखता है और उस पर कोई भी इमेजेस क्रिएट कर सकता है, उसे रिमूव कर सकता है या फिर उसमें कोई भी चेंजेस कर सकता है। For example, cartoons, special effects in movies, video games, and dynamic websites using dynamic HTML etc. ऑनलाइन ग्राफिक्स का यूज कार्टून्स में होता है। हम मूवीज जो देखते हैं उनमें स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं 3D वाले, उसमें ऑनलाइन ग्राफिक्स का यूज होता है। वीडियो गेम्स होते हैं, डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं जो डायनेमिक HTML के यूज से बनाई। ये दोनों टाइप हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स होते हैं। I hope that you will understand this topic, computer graphics. Thank you.